चिड़िया और उसके बच्चे अभी सोए हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। इस समय कौन आ गया? चिड़िया के बच्चे भी नींद से जाग जाते हैं। चिड़िया उठकर बाहर आती है। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर दरवाजे पर दस्तक किसने दी होगी? शायद कोई बिल्ली होगी। थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे कौवा और कौवी चिड़िया को देखकर हंस रहे थे। कालू कालू, चिड़िया समझी कोई भूत होगा। बेचारी की नींद खराब हो गई। चल गोरी, मुझे तो अब बहुत नींद आ रही है, आज के लिए इतना ही मजाक काफी है। फिर कौवा और कौवी अपने घर जाकर सो जाते हैं। तोते भैया, रात 2 बार मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैं बाहर गई तो बाहर कोई भी नहीं था। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं गहरी नींद सो रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो दूर दूर तक कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था मुझे तो फिर ये शरारत कौन कर रहा है हमारे साथ? मैं तो रात भर सो नहीं पाई। तोता और चिड़िया वहाँ बैठे हुए थे कि गोरी कौवी दौड़ी दौड़ी आती है। मेरा कालू, चिड़िया और तोते, मेरे कालू को बचा लो, उसे पहाड़ों पर चील ने पकड़ लिया है। तोते जल्दी चलो, हमें किसी तरह कालू को बचाना होगा। गोरी चलो हमारे साथ। चिड़िया बहन, तुम तोते को लेकर जाओ, मैं कबूतर को लेकर आती हूँ। गोरी कबूतर को लेने चली जाती है। चिड़िया और तोता पहाड़ों की तरफ भाग जाते हैं। कालू जी, चिड़िया और तोता पहाड़ों की तरफ चले गए हैं। अब तुम तोते के घर से भोजन चुरा लाओ और मैं चिड़िया के घर से भोजन चुरा लाती हूँ। चिड़िया मुझे चील से बचाने जा रही है। मगर मैं तो यहाँ हूँ, मैं जा रहा हूँ चिड़िया का भोजन चुराने। गोरी चिड़िया के घर से सारा दाना चुरा लाती है। दोनों पति पत्नी दाना लेकर अपने घर चले जाते हैं और अंदर से कुंडी लगा लेते हैं। दोनों पति पत्नी दाना लेकर अपने घर चले जाते हैं और अंदर से कुंडी लगा लेते हैं। तोते भैया, यहाँ तो कोई नहीं है, ना कालू है और ना ही चील। चिड़िया जल्दी चलो, ऐसा ना हो कि वो चील हमें ही शिकार बना ले। गोरी ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला हमसे? मेरे फल, मेरा दाना, चिड़िया जल्दी चलो जल्दी, कहीं वो कौवे हमें यहाँ भेजकर हमारा भोजन ही ना चुरा लें। तोता और चिड़िया जल्दी से घरों को लौटते हैं। मैं लुट गया, मेरा दाना, मेरे फल सब चुरा लिया। ये काम जरूर उस बुरी गोरी कौवी का ही होगा। रोता हुआ तोता चिड़िया के घर की तरफ जाता है। मैंने बहुत मेहनत से दाना जमा किया था। बच्चों, आपने भी किसी को नहीं देखा घर में आते हुए? मम्मा, हम तो सो रहे थे, हमें क्या मालूम। तोता भी वहाँ आ जाता है। मैंने कहा था वो गौरी की बच्ची बहुत छोटी है, उसने हमें पहाड़ों पर भेजकर हमारे घरों को लूट लिया। तोते, मेरा तो सारा ही दाना चुरा कर ले गए हैं वो कौवे। तोते भैया, चलो उनके घर जाकर देखते हैं। चिड़िया और तोता कौवों के घर जाते हैं। गोरी दरवाजा खोलो। कालू, चुप करके लेटे रहो, थोड़ी देर के बाद वो दोनों चले जाएंगे। चिड़िया तो शोर मचा रही है, मचाने दो तुम। तोते भैया, चलो आज के बाद हम इन झूठे कौवों का कभी विश्वास नहीं करेंगे। तोता और चिड़िया अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन कौवा और कौवी जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक घोंसला नजर आता है। उस घोंसले में 2 अंडे थे। कालू चलो, वो अंडे चुरा लेते हैं, घर जाकर एक एक पी लेंगे, बहुत कमजोरी हो रही है मुझे। वो अंडे बहुत बड़े हैं। कौवा और कौवी दोनों अंडे उठाकर भाग जाते हैं। दुष्ट कौवों ने चील दी के अंडे चुरा लिए, मैं अभी जाकर चील को बताता हूँ। कबूतर भागा भागा चील के पास जाता है। चील दी, वो कौवे आपके घोंसले से अंडे चुरा कर ले गए हैं। उन बेशरम कौवों की इतनी हिम्मत, मैं अभी जाकर देखती हूँ। चील सीधी कौवों के घर जाती है। दरवाजा खुला ही था। चील अंदर चली जाती है। ये अंडे तुम कहाँ से लाए हो? चील दी, ये मुर्गी के अंडे हैं, आमलेट बनाने के लिए लाई हूँ। आमलेट की बच्ची, ये मेरे अंडे हैं, मैं तुम्हें खिलाती हूँ चील अंडा आमलेट। चील दोनों कौवों को मारने लगती है। बचाओ, कोई हमारी मदद करे, हमें चील के डंडों से बचाओ। तोते भैया, कौवों के घर से शोर की आवाज आ रही है। वो झूठे इस बार भी कोई नया नाटक कर रहे होंगे। कोई भी कौवों की मदद करने नहीं आता और चील मार मार कर कौवों के पंख तोड़ देती है। बारिश के मौसम में पक्षियों को दाना ढूंढने
में बहुत मुश्किल थी। छोटी चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़कर दाना लेने निकलती है। गौरी कौवी भी उसी जंगल में रहती थी। वो भी दाना लेने निकली हुई थी। वो अपने ध्यान एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी कि पीछे से आकर उसे एक चील पकड़ लेती है। काली है कौवी तो क्या हुआ, मेरा पेड़ तो भरेगी ऐसे मौसम में। चील मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तो दाना लेने आई थी यहाँ। कौवी कैसे छोड़ दूँ, मैं भी तो दाना लेने ही आई हूँ इतनी तेज बारिश में, और तुझे देखकर मेरी भूख और भी बढ़ गई है। बिल्ली बिल्ली, चील तुम्हारे पीछे बिल्ली है। चील जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, गौरी कौवी उसके पंजों से निकलकर भाग जाती है। चालाक कौवी, मुझे पागल बनाकर निकल गई। कोई बात नहीं, कोई और पक्षी मिल ही जाएगा। बारिश में दाना लेने तो निकलेंगे ही पक्षी। गौरी कौवी भागी भागी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, वहाँ चील है। उसने मुझे पकड़ लिया था। मैं तो बहुत मुश्किल से जान बचा कर आई हूँ। गौरी बहन, उस जालिम चील ने पिछले दिनों बुलबुल के बच्चों को भी खा लिया था। अब वो हम सबको बारी बारी खा जाएगी। चिड़िया तोते के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। तोते भैया आ जाओ, दाना लेने नहीं जाओगे क्या? नहीं चिड़िया, आज तो मैं भूखा ही सो जाऊंगा। सुना है जंगल में एक नहीं दो चीलें फिर रही हैं। तोते भैया, अगर दाना लेने नहीं जाओगे तो भूख से मर जाओगे। मैं भूख से मर भी जाऊं, मगर चील के हाथों नहीं मरूंगा मैं। मुझे चील से बहुत डर लगता है। सब बहुत डरे हुए थे। भूखी चील उड़ती हुई जा रही थी कि दूसरी चील भी उसके सामने आ जाती है। मैंने तुमसे कल भी कहा था कि जंगल का ये हिस्सा मेरा है, तुम दूसरी तरफ जाया करो। मेरा पेट भरा हुआ है, मैं तो अभी कबूतर को खा कर आई हूँ। मैं यहाँ घूमने के लिए आई थी, जाओ तुम अपना काम करो। वह भूखी चील, जिसे अभी तक कोई शिकार नहीं मिला था, वहाँ से आगे चली जाती है। रानो चिड़िया को अपने बच्चों के लिए दाना मिल गया था। वो अपने बच्चों का दाना लेकर घर जाने ही वाली थी कि उसकी नज़र पेड़ की डाल पर बैठी हुई भूखी चील पर जाती है और चिड़िया झाड़ियों में छुप जाती है। जब तक ये चील यहाँ बैठी हुई है, मैं यहाँ ही छुप कर बैठी रहूंगी। खुशबू तो है किसी न किसी पक्षी की, मगर नजर नहीं आ रहा। मेरी नजर भी तो कमजोर है ना। चलो मैं यहाँ बैठकर इंतजार करती हूँ। गुड़िया बहन, मम्मा अभी तक नहीं आई। मुझे मम्मा की चिंता हो रही है। अब तक तो मम्मा को आ जाना चाहिए था। भाई, बारिश में दाना लेने मम्मा को बहुत दूर दूर तक जाना होता है, शायद इसलिए मम्मा अभी तक नहीं आई। बच्चे डरे हुए थे और अपनी मम्मा का इंतजार कर रहे थे। अगर मैं यहाँ ही छुप कर बैठी रही तो ये चील भी यहाँ से नहीं जाएगी। मुझे अपने घर बच्चों के पास जाना है। चिड़िया हौसला करके उड़ती है और भागने की कोशिश करती है, मगर वो चील चिड़िया को देख लेती है। चील भी चिड़िया के पीछे उड़ती है। चील के पंख बड़े थे, इसलिए वो थोड़ी ही देर में चिड़िया का रास्ता रोक लेती है। मुझसे बचकर कहाँ जाओगी छोटी चिड़िया? चील दी, मुझे जाने दे। मैंने दूसरी चील से वादा किया है, आज मैं उसकी भूख मिटाऊंगी। दूसरी चील? क्या वो अब भी इस जंगल से पक्षी खाती है? तो और क्या, वो मुझे जाते हुए मिली थी। मैंने उसे कहा कि मैं दाना खाकर मोटी ताजी होकर वापस आती हूँ, फिर मुझे खा लेना। अब तुम मुझे जाने दो। दोनों की बातें सुनकर दूसरी चील भी वहाँ आ जाती है। दूसरी चील के आते ही भूखी चील दूसरी चील पर टूट पड़ती है। दोनों में खूब लड़ाई शुरू हो जाती है। मौका देखकर चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। लड़ कर दोनों चीलें मर जाती हैं। बच गई, मैं अपने बच्चों के पास आ गई। चिड़िया की सांस फूली हुई थी। मम्मा, क्या हुआ? आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को बताती है कि उसने कैसे उस चील को पागल बनाकर अपनी जान बचाई। बच्चे ये सुनकर हंसने लग जाते हैं और अपनी माँ के गले लग जाते हैं।